आज है मेरे साथ जाने माने एजुकेटर और बच्चों के चहेते अभिनय सर। अभिनय सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी अभिनय मच। सर, अभी जो माहौल है बच्चों को देखते हुए, आप देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल चल रहा है, कितना बुरा माहौल है, बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जब भी कुछ अच्छा होना होता है तो उससे पहले थोड़ी बहुत उथल पुथल होती है। थोड़ी तो बहुत हाँ, तरीके से आप मतलब बहुत ज़्यादा कह लीजिए, बट मुझे लगता है कि जो इसके बदले में मिलेगा, जो भारत में चल रहा पेपर लीक उद्योग खत्म होगा, तो मैं ये मानता हूँ कि वो एक बड़ी जीत होगी और उसके लिए ये लड़ाई छोटी ही है। अगर इसके बाद हमें एक ऐसा इकोसिस्टम मिल जाता है जहाँ पे हर तीसरे महीने हर दूसरे महीने पेपर लीक की खबरें नहीं मिलती हैं, तो ये एक जीत होगी। ये पेपर लीक का मामला कोई नया ताज़ा नहीं है, ये सालों से होता आया है। और ये सिर्फ अभी आप हम देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, बट जहाँ जॉब्स की बात होती थी, कितने नौजवान अपनी जान दे देते थे, सुसाइड कर लेते थे जब पेपर कैंसिल होता था, उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बहुत पहले से हो रहा था। हम तो जब बहुत छोटे थे, हमने तो पीएम मोदी के भाषण में सुना था कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। तब से उसको समझना शुरू किया तो पता चला कि बहुत है। और जब वो आए तो लगा कि इनको तो पता ही है कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, तो ये रोक देंगे। मगर अब पता चला कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक, नीट लीक हो गया 5 बार। तो फिर हमने समझा कि अभी जो लोग ये देख पाते हैं कि केवल इतने बच्चों की मेहनत खराब हुई है, बल्कि उससे बड़ा डर ये है कि लोग अब तैयारी छोड़ रहे हैं, लोग अब किताबें छोड़ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कि देश का भविष्य है, ये भविष्य लिखेगा देश का। अगर उसका भरोसा मेहनत से उठेगा, उसका भरोसा आप किताब पकड़ने से उठेगा, तो देश कैसे आगे जाएगा, ये डर है। अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू भी देखा, एक बच्ची ने कहा कि अगर इस तरह के आप एग्ज़ाम क्लियर करके अगर आप ये बन रहे हैं तो मैं ये नहीं करना चाहूँगी। अभी हाल ही में एक बड़ी, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बच्चे अब मेन स्ट्रीम सही से दूर हो रहे हैं? सही सही बात है। और आप देखिए ना, उनको सिखाया भी क्या जा रहा है, उनको बताया भी क्या जा रहा है, कंटेंट क्रिएशन पे फोकस किया जा रहा है। ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, ये हो रहा है। आप बताइए कि आज देश को कितने अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, आज देश को कितने अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और उसमें भी अगर देश की सरकारें सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के, उनको लगता है कि नीट एग्जाम लीक हो गया, कोई बात नहीं, पता चल गया, आपने हंगामा ज़्यादा किया, हमने री नीट करा लिया। नी नीट के बाद, और बात पेपर लीक की अकेले की नहीं है, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट के बाद भी प्रश्न उठते हैं। तो ये सब चीज़ें कौन रोकेगा, किसकी जिम्मेदारी थी? ये कहते हैं सिस्टम खराब है। क्या सिस्टम? भाई सिस्टम वही तो जो पेपर बनाएगा, वो जो पेपर ले जाएगा, वो जो पेपर ले जाएगा, वो जो जिसकी निगरानी में ये पेपर होंगे। पेपर लीक हो जाएगा तो रीनीट कराएगा, जो लोग लीक करेंगे उनको कड़ी सजा देगा, उस कड़ी सजा से भी पेपर लीक नहीं रुकेगा तो फिर एक नया कानून बनेगा, उसको लागू किया जाएगा। यही सब तो सिस्टम था। आप जब कहते हैं ना कि सिस्टम फेल है, हम नहीं, इसका मतलब है कि जिन लोगों को आपने ये जिम्मेदारी दी थी, जिनको ये जिम्मेदारी निभानी थी, उन्होंने ठीक तरीके से नहीं निभाई। तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और देखिए कि एक आज पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, लोग उसको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, अरे नीट एग्जाम था लीक हो गया। ऐसा नहीं है। लोगों का गुस्सा ये 10-12 साल का संगठित होके फट रहा है। तब लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब तो तुम शिक्षा मंत्री को हटाओ, हम तभी मानेंगे। होता है ना कि कोई एक गलती कर रहा है, दो गलती कर रहा है, तीन गलती कर रहा है, फिर आप इतनी उलूल जुलूल मांग उससे कर देते हैं कि अगर सच में आपको हमारी चिंता है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो सरकार को ये करना पड़ेगा। हाल ही में हमने देखा कि कुछ एजुकेटर्स पर भी कुछ सवाल उठाए गए, तो उस पर आपकी क्या राय देखिए, है? जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे, जब आप सत्ता से सवाल करेंगे, जब आपकी आवाज बड़ी होगी, तो उसको दबाने के लिए एक तंत्र काम करता है आज सरकार में। आज अगर आप देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी इसीलिए भारी पड़ रही है क्योंकि उनका ये तंत्र इनके आईटी सेल से बड़ा हो गया है। उनके पास ताजा ताजा 22-23 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो अपनी बात इनसे ज़्यादा जल्दी पहुंचा देते हैं और इनकी बात को कट कर देते हैं। तो सरकार को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर आज ये इस बात को प्रोटेस्ट से पहले ही गंभीरता से ले लेते तो शायद आंदोलन की भी जरूरत नहीं होती। कोई बात नहीं, आंदोलन को सीरियस ले लेते तो ये जो मार्च निकाला गया था संसद तक का, इसकी जरूरत नहीं होती। आज अगर कल लोग, पुलिस वाले या बच्चे घायल हुए हैं तो सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है कि सरकार ने संवाद क्यों नहीं किया, क्यों हालत यहां तक आ गए। और अभी भी आपका घमंड खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी आप नहीं चाहते कि ये सारी समस्याएं हम खत्म करके बच्चों का दिल जीत लें, युवाओं का दिल जीत लें। कितना अच्छा मौका है प्रधानमंत्री के पास कि यार
आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे बड़ा थोड़ी है शिक्षा मंत्री, आपने ही तो बनाया है, मैं हटा देता हूं तुरंत, और अगर पेपर लीक होगा तो अगला भी हटा दूंगा। ये आना चाहिए था सरकार की तरफ से। सरकार का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमने चुन के भेज दिया, अब आप जो करेंगे वो हम सहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जनता के फीडबैक को कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। जैसा कि कंगना ने कहा कि नहीं, अब आपने चुन के भेजा है। चुन के कितने लोगों ने भेजा है साहब? 24 करोड़ लोगों ने। इनका ही कहना है, आज इनके आईटी सेल ने यही चलाया कि 24 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, लेकिन देश तो 140 करोड़ लोगों का है। तो जब आप सत्ता में आ जाते हैं, जब आपको देश सौंप दिया जाता है, तो आपको पूरा देश सौंपा गया है। आपको 24 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी नहीं दी गई है जिन्होंने वोट दिया है। और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। अगर किसी भी समुदाय से विरोध उठता है तो सरकार को उस पर समाधान निकालने की जरूरत है, निकालना पड़ेगा। अब दूसरी साइड देखते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं कि अभी आपने भारतवर्ष के मंच पे इतने सारे टॉपर्स देखे, तो एक शिक्षक के तौर पर आपको कितनी खुशी मिलती है? नीट टॉपर यहाँ बहुत मौजूद जी था। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा उन बच्चों को अपने हाथ से मेडल पहनाना, और मैं उनमें देख पाता हूँ कि उतना उत्साह, और ये लोग अब आगे का भारत लिखेंगे तो बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा आपके मंच पे आके। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या राय देना चाहेंगे? जैसे आजकल बच्चे एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव, फिर कुछ कैंसिल हो गए, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सब क्लियर नहीं होता, बीच में पढ़ाई छोड़ देते देखिए, हम लोगों ने इन सब चीज़ों को न्यू नॉर्मल मान लिया था, हम इन्हें माफ़ करते गए थे। एक पेपर लीक हो जाता था, हम दूसरे की तैयारी में लग जाते थे। अब जब हम जगे हैं तो अब अपना हक लेकर रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि आज के दौर में तैयारी करना भी बहुत मुश्किल होता होगा, बट आप हिम्मत मत हारिए। आपके लिए बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। और देश बदलेगा, राजनीति बदलेगी, शिक्षा बदलेगी देश की, और ये एग्जाम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, मुझे बहुत उम्मीद है। आप मैथ्स की पढ़ाई करवाते हैं और मैथ्स में बच्चे डरते भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। हमने वो इंटरेस्ट डाला है मैथ्स के अंदर, और हम बाकी मुद्दों पर भी इसलिए बात कर पाते हैं, इथेनॉल से लेकर के चंदा चोरी पे, क्योंकि मैथ्स इज द लैंग्वेज टू डिकोड द पॉलिटिक्स, टू डिकोड द कंट्री, टू डिकोड द वर्ल्ड। आज जो बच्चों में प्रेशर है पढ़ाई को लेके, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब सोशल मीडिया ज़्यादा है, सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, माँ बाप दोनों कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहे हैं। वो जो पहले बाहर जाकर के कोई गेम खेलते थे, जिसको आज हम लोग जिम में फंक्शनल ट्रेनिंग कहते हैं, वो पहले बाहर हो जाया करता था बच्चों का, तो माइंड फ्रेश रहता था, योगा की भी ज़रूरत नहीं थी। आज ज़रूरत है, क्योंकि आज आप वही गेम मोबाइल पे खेल रहे हैं, स्क्रीन जितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं उतनी इरिटेशन है, डिस्कम्फर्ट है। तो बच्चों को ये अपना एक तो शेड्यूल ठीक करने की ज़रूरत है, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे जगना, जगने के बाद वॉक करना, थोड़ा बहुत योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सब आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है। और हर दौर की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो आज के दौर की ये ज़रूरत है हर विद्यार्थी के जीवन में। एक टीचर के तौर पर, एक एजुकेटर के तौर पर, आप जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या राय दें? मैं बस यही कहूँगा कि हिम्मत से लगे रहिए, ये सब चीज़ें भी चलती रहेंगी, पढ़ना मत छोड़िए। जैसे मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं छोड़ता। आज भी मैं यहाँ आया हूँ तो मैं 4.5 घंटे की क्लासेस लेके आया हूँ। तो आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। जब आप अपना काम छोड़ के किसी भी चीज़ में लगते हो और इंतजार करते हो टकटकी लगा के कि ये सिस्टम कब ठीक होगा, तब मैं तैयारी करूँगा, तो फिर वो इंतजार बहुत भारी हो जाता है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा, ऊपर वाला बैठा है देने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये हैं अभिनय सर, जिन्होंने अपनी बात TV9 के मंच पर बेबागी से कही है। तो आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।